لا 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 نحتاج المال. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। और बड़ी तेज़ किस्म की धूप चल रही है इस वक्त बाहर। और अभी मैं गई थी कल फ़लस्तीन के प्रोटेस्ट में, वाटरलू में हुआ था। जो वाटरलू का मेन स्क्वायर है वहाँ पर बड़ा काफ़ी लोगों की प्रेजेंस रही। वो भी मैं अभी आपको थोड़ी सी उसकी क्लिप्स डालूँगी। और साथ मैं क्या कर रही हूँ, कल मेरे घर में इमरान की मामू की बेटी अमेरिका से आई हुई हैं, घर पे नहीं आ रही, हम उन्हें पिकनिक पे ले जा रहे हैं। उसके बच्चों को बहुत बोट का शौक़ है, तो अब गर्मियों में तो सारी बोट की एक्टिविटीज़ ही होती हैं। और साथ मैंने क्या करा, चले पहले बाहर दिखाती हूँ ना कि कितनी तेज़ धूप हो। शदीद किस्म की धूप है, देखें आप लोग कितनी तेज़ है। अंदर से नींद अंदाज़ा हो रहा, लेकिन बाहर ठीक ठाक किस्म की धूप है। 30-29 ऐसे चल रहा है। तो मेरा तो बिल्कुल, मैं भी ग्रॉसरी लेके आऊँ, दिमाग फिर गया मेरा। ग्रॉसरी की भी क्लिप्स दिखाती हूँ आपको। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो है ना शुगर मैंगो, ये हमारे पाकिस्तानी अनवर अटॉल की तरह है, ये ना फ्रेश को में मिल रहा है। तो मैं तो यही ले आती हूँ हमेशा, और बच्चे इतने शौक़ से खा भी लेते हैं। और वाकई बहुत मीठा होता है। अब देख देख के पीसेस उठा लें, छोटे छोटे से होते हैं। मैं तो चूँकि मेरा मसला है थोड़ा सा शुगर कंट्रोल का, तो मैं अगर एक ले लूँ तो मेरी क्रेविंग पूरी हो जाती है कि भाई एक छोटा सा चख लिया। और आपको जो आम की एक क्रेविंग हो रही होती है ना, वो पूरी हो जाती है। तो मैं तो यही लेकर आ जाती हूँ। पिछले साल मैं मंगा रही थी मिसिसागा से, खूब डब्बे के डब्बे मंगाती थी। इस दफ़ा मैंने सिर्फ इन्हीं आमों पे गौर कर लिया कि बस वो जो आपकी क्रेविंग होती है ना, वो पूरी होनी चाहिए। वो जैसे भी हो जाए, लगता है कि हाँ जी आम खा लिया आपने, ठीक है ना। तो अब देखते हैं और क्या लेने लगी हूँ मैं। अच्छा जी, मैं ले रही हूँ व्हिपिंग क्रीम। मीठा भी बनाना है मुझे। इमरान की कज़न एक्चुअली आई हुई है, तो उसके बच्चों के लिहाज में तो अच्छा सा मीठा सोच रही हूँ। और मुझे क्या लेना है, घर में मेयोनीज़ तो पड़ा है। अच्छा, मैं ये वाली आजकल यूज़ कर रही हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। चाय मैंने कहवा जो है ना, आजकल मैं ये वाला यूज़ कर रही हूँ। ज़बरदस्त कहवा है, मज़े का और फ्लेवरफुल है। उसमें लेमन की बड़ी अच्छी फ्लेवर आती है। इट्स वेरी गुड अगर यूज़ करना हो ना। अच्छा, अब मुझे लेना है बाउंटीज़ लेने हैं। ये जावे के लिए लिया है मैंने, सफ़ा का ये पसंद है। शरीफ़ा मिला है, मैंने शरीफ़ा भी ले लिया। शरीफ़ा मुझे बहुत पसंद है खाने के लिए, तो एक आध दे रहा फ्लेवरफुल होने के लिए। लेट्स सी आगे क्या मैं लेती हूँ, क्या बनाती हूँ, फिर बताती हूँ। उसके अलावा क्या किया मैंने, परसों मैंने 1 किलो माश की दाल भिगोई थी। तो ये देखें मैंने कितने सारे दही बल्लों के वो बना लिए हैं। ये मैं किसी को दूंगी भी, मेरी फ्रेंड को भी दूंगी, अपने घर के लिए भी। अभी एक मेरी बहुत ही प्यारी फ्रेंड, वो बेसिकली इंडिया से है और वो मेरी सब्सक्राइबर भी है। तो वो मेरी असल में इंडिया से, उसने मुझे मैसेज किया था जब वो कनाडा में नहीं आई थी, कि वो मेरे वीडियोस देख रही थी। तो उससे मेरी अच्छी मस्जिद में दोस्ती हुई। फिर आपको पता है उसने मुझे रमज़ान में भी हैम्पर दिया था, तो मैं सोच रही हूँ उसको भी यही इन्हीं में से दही बल्ले कुछ दूंगी। और बन रहे हैं, ये देखें शामी कबाब बन रहे हैं। और अब मेरी बेटी कही थी अम्मी हलीम लग रहा है। मैंने कहा हाँ अभी हलीम लगेगा, और जब ये भुन के बिल्कुल पानी सूख जाएगा, तो अब ये रेशा जो मैं शामी कबाब बनाती हूँ ना, किसी के लिए बना रही हूँ, उनके ऑर्डर के है और अपने भी साथ बना लेती हूँ। तो अब देखिए कितना रेशा है गोश्त का। तो मुझे अगर शामी कबाब के अंदर गोश्त ना हो ना, मुझे लगता है क्या बेकार किस्म के कबाब बने। तो ये जो है ना, मेरे कबाब जो हैं घुट गए, गोश्त काफ़ी, दाल भी घोट लिए, काफ़ी देर से कर रही हूँ। और ये कि जब बिल्कुल खुश्क हो जाएगा तो इसमें पुदीना, हरा धनिया, पुदीना अभी फिर बहुत निकला हुआ है, मैं जाके दिखाती हूँ आपको, रुके बाहर जाके दिखाती हूँ आप रुको। पुदीना कहाँ है, ये रहा पुदीना, ये देखें खूब सारा पुदीना निकला है, कितना भर के। इसकी मैं बनाऊंगी चटनी, पुदीने और धनिया की। धनिया काफ़ी ले आई हूँ। ये पालक भी निकल गई है, पालक के साथ वीड भी निकल गए, दिख रहे हैं आपको, पालक के साथ कहीं कहीं वीड है। और ये जो है पुदीना, ये तो खूब खिलखिला रहा है, तो इसी में से काट के मैं चटनी बना दूंगी। वेदर देखें यहाँ का भी। और अंदर जाके एक और चीज़ दिखाती हूँ। तो चूँकि मैं प्री डायबिटिक हूँ, तो जो मेरी वो है डॉक्टर, उसने मुझे कहा हेल्दी लिविंग की तरफ आ जाओ भाई तुम। आया तो नहीं जा रहा, क्योंकि इतने खाऊ पीर किस्म के लोग हैं हम तो। लेकिन मैं आटा लेकर आई हूँ, मैं आपको आटा दिखाती हूँ मैं कौन सा आटा लाई हूँ। और ये आटा है, लाइट जला के दिखाती हूँ। ये आटा है
मैं लेकर आई हूँ और इसमें आपको नज़र आ रहा होगा क्या क्या लिखा हुआ है। वीट है, ओट है, रागी फ्लावर है, ज्वार का फ्लावर है, बारले है, चना दाल है, कॉर्न है, सोयाबीन है और ये इसबगोल की भूसी भी है। इसके अलावा मैं इसके अंदर चिया सीड भी डाल रही हूँ अपना जब बना रही हूँ, और आज मैं ओट भी लेकर आई हूँ। और तो मैं ओट डाल के इन सब का आटा गूंद के अपने लिए अब यही रोटी बनाऊँगी। ठीक है, कल के लिए मैं बना रही हूँ क्योंकि बच्चे हैं तो कीमा लाई हूँ, बीफ के बर्गर्स बना लूँगी। पिज़्ज़ा बच्चे कह रहे हैं बाहर से ले लेंगे, अम्मी आप इतना काम ना करें, थक जाएंगी। पास्ता मेरी बहू ने कहा वो बना लेगी, तो हम लोग बस पिकनिक एंजॉय करेंगे। और टिरामिसू मैं ख़ुद अभी बना रही हूँ, तो हमारी आज की पिकनिक होगी। अभी वो जो है मेरी जो फ्रेंड है वो आ रही है घर पे, बड़ी अच्छी सब्सक्राइबर, प्यारी बच्ची, शादी होके आई है, बहुत ही माशाल्लाह अच्छी बच्ची। उसने मेरे लिए कच्चे गोश्त की, हैदराबाद की है वो, हैदराबाद दक्कन की, तो उसने बिरयानी बनाई है। तो वो कही थी कि मैं आपके लिए लेके आंटी आ रही हूँ। मैंने कहा इतनी तकल्लुफ़ की क्या ज़रूरत थी, तो मैं सोच रही हूँ कि जल्दी से मैं उसके लिए थोड़े से दही बल्ले बना के रख लेती हूँ। और उसको मैं चटनी भी, मैं जिनको कबाब बना के दे रही हूँ अपनी फ्रेंड को, उसको मैं मीठी चटनी पहले बना के दे चुकी हूँ, और खट्टी चटनी अभी ये पुदीने इमली की चटनी और बना लूँगी। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अमतुस के लिए भी बना लूँ, है ना। चलो देखते हैं फिर क्या कर रही हूँ। भाई ये आई अमतुस की तो नहीं लेनी वीडियो ना, तो अमतुस आई है, तुम्हारी भी नहीं ले रहे, किसी की नहीं ले रहे, हम अपनी भी मैंने कम कर दिया ना। तो मैंने बनाए हैं छोले, काले वाले पड़े हुए थे, फ्रोजन छोले होते हैं, पता है बहुत अच्छे मिलते हैं। मैं ये तुम्हें बताऊं, आप फ्रोजन आपको वो जैसे भिंडी फ्रोजन नहीं होती देसी शॉप में, वैसी काले चने फ्रोजन है, इतना अच्छा चना है। तो मेरे कोई मेहमान है, वैसे मैं चने उबाल करके रखी हूँ, तो सफेद वाला है, काला चना मैं वही खरीदती हूँ पैकेट, तो एक पैकेट मतलब वो बिल्कुल नरम, कुछ भी नहीं करना, बस ऐसे बनाया तो वो करके। और फिर बन कबाब की तो शामी कबाब बने ही होते हैं। दही बल्ले मैंने कल बनाए फरिया के लिए और अपने लिए, अब तुम्हें भी दूंगी, पहले तुम खाना फिर बताना। तो मैं दही बल्ले खा के हूँ, खाई हो अपन, हाँ वहाँ भी खाए, तो चलो तुम खा के बताना, फिर मैं तुम्हें वो दूंगी। तो पूरे फिनिश हो गए थे पॉटलक में जब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। हमारा प्लान जो था ना पिकनिक वाला, वो तो कैंसिल हो गया क्योंकि उसके हस्बैंड की कोई जॉब की कमिटमेंट हो गई। तो जो मैं इतनी सारी चीज़ें बना रही थी, सोच रही थी कि टिरामिसू और ये वो सब चीज़ें, तो वो तो मेरी कैंसिल हो गई कि इंशाल्लाह फिर किसी और वक्त बनाएंगे। अब मैं 2 तरह की सब्ज़ियाँ बना रही हूँ, और क्या कहते हैं, आपको आटा गूंद के दिखाऊंगी कि मैं कैसे आटा गूंदती हूँ। उससे मैं कोशिश कर रही हूँ वेट मेरा सही हो जाए। उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि डाइट कंट्रोल से थोड़ा वेट ठीक हो जाएगा। और ये मैं उसके अंदर ओट पीस के और मिलाऊंगी। तो चले ये करते हैं आज कुछ ना कुछ, ठीक है ना। चले, बारकल्लाहु फीक जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बना रही हूँ ये ज़ुकीनी की सब्ज़ी बना रही हूँ। इसमें डालूँगी मैं सालसा, और साथ ही मैं बना रही हूँ यहाँ पर ये मिक्स सब्ज़ी। बना क्यों रही हूँ, मेरी फ्रेंड के अम्मी अबू आ रहे हैं टेक्सास से। उसने कहा उसके अबू रोज़ आलू लौकी गोश्त खाते हैं, और बहुत सिंपल, तो वो लौकी गोश्त रोज़ बना के खिलाएगी। वैसे मैंने उसके लिए आपको बताया था कल अभी भी वीडियो के अंदर ही कि बहुत सारे मैंने दही बल्ले भी बना दिए हैं, शामी कबाब भी बना दिए हैं, मीठी चटनी मैंने बना दी थी, उसे दे दी थी। कल मैंने हरी धनिया पुदीने की चटनी भी बना के डब्बा रख ली है, तो वो भी मैं उसको दूंगी। और ये सब्ज़ी मैं उसकी अम्मी के लिए बना रही हूँ। मैंने कहा अब्बा तो चलो लौकी गोश्त खाते रहेंगे, तो अम्मी को भी कुछ खिला दें। तो मैं कहा थोड़ा सा उसको, वो बिज़ी बच्चे के साथ बिज़ी होती है तो वो इतनी कुकिंग नहीं करती है, मारे बांधे की करती है, कहती है बकौल इसके। तो मैंने कहा अम्मी अब्बा का तो दिल चाहेगा कुछ, तो वो गोश्त तो वो खिलाई जा रही है, तो मैं ये खिला देती हूँ। तो मैंने कहा चलो उनके लिए भी और अपने बच्चों के लिए भी थोड़ी सी। मेरे बच्चे सब्जियाँ बहुत शौक से नहीं खाते, आलू ज़्यादा डालें तो वो आलू की वजह से खा लेंगे इंशाल्लाह ताला। तो इसमें मैं दोनों जगह जो है ना प्याज़ें लाल कर रही हूँ, और ये जब प्याज अच्छे से थोड़ी लाल हो जाएगी, तेज़ी से बनाऊँगी। टाइम हो रहा है इस वक्त, देखें 1:30 बज रहे हैं, मुझे 2 बजे निकलना है। नमाज पढ़ के सब करके फिर हम उसके घर में ये चीज़ें रख के फिर मैं और वो जाएंगे एयरपोर्ट। और आपको पता है पियर्सन एयरपोर्ट का रास्ता भी हमारे घर से ठीक ठाक दूर है, 100 किलोमीटर तो अप्रॉक्स लगता ही है मुझे, ये दूर है, घंटे से ऊपर लगेगा पहुंचने में। और अगर ज़्यादा हाईवे पे रश हुआ तो टाइमली जाके उसके साथ जो उसने एयरबीएनबी लिया है उसमें चीज़ें डालेंगे और फिर एयरपोर्ट के लिए निकलेंगे। तो मैं तेज़ी से ये दोनों सब्ज़ी बना के रेडी होकर निकलूँगी इंशाअल्लाह ताला। तो मैं आपको बताती हूँ मैं कैसे क्विक सब्ज़ी कैसे बनाती हूँ। इसके अंदर ज़ीरा डालूँगी थोड़ा सा, ठीक है,
और फिर सब्ज़ी डालूँगी, टमाटर सबको डाल के बस दम कर दे फटाफट बनाने का जो भी हो। ठीक है, दिखाती हूँ। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें भी थोड़ा सा ज़ीरा डलेगा, इसमें भी थोड़ा सा ज़ीरा डलेगा। कच्ची पक्की प्याज हो गई है। अब कच्ची पक्की प्याज के अंदर थोड़ा थोड़ा लहसुन अदरक डलेगा। ये सिर्फ लहसुन है, लहसुन में ज़्यादा डाल रही हूँ, अच्छा लगता है लहसुन दोनों में से। इसमें भी लहसुन ज़्यादा डाल रही हूँ। ठीक है, क्या फटक फटक ना हो रही। अच्छा, उसके बाद थोड़ा थोड़ा अदरक डालूँगी इसके अंदर। मेरा अदरक ऊपर से काट के भी डालते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है। बहरहाल ये दोनों मसाले मैंने डाल दिए। ज़्यादा मिर्चों का वो लोग खाते ही नहीं है खाना, तो मुझे ये भी देखना है कि मैं इसमें कितने मसाले डाल सकती हूँ। बहुत हल्के मसालों के बना रही हूँ। ठीक है, ये जैसे भुन जाता है, दोनों के दोनों स्वादन हो गए। लोग सब्ज़ी में हल्दी वगैरह भी सब डालते हैं, मैं कुछ नहीं डाल रही हूँ। हल्दी मुझे कलर ख़राब कर देती है मेरी सब्ज़ी का, तो मुझे लगता है बगैर उसके ही सही है। ठीक है, तो अब ये वाला जो है ना, ये देखें, शिमला मिर्च, गोभी और ये 2-3 हरी मिर्चें मुझे इधर से निकाल के उसमें डाल देनी है, और बाकी इधर। तो ये मैं पूरा इसके अंदर डाल रही हूँ। गोभी भी खुद ही गल जाएगी। ठीक है, ये पूरा इसमें डाल दिया। ज़ुकीनी लें, ज़ुकीनी पूरी इसमें डाल दें। टमाटर, ये ज़्यादा बड़ी डिश है तो इसमें ज़्यादा डाल दूँगी, इसमें कम डाल दूँगी। दोनों को साथ साथ बना रही हूँ। उसके अलावा इसके अंदर डालूँगी मैं सालसा। सालसा से बहुत अच्छा टेस्ट आता है सब्जियों के अंदर। इसके अंदर थोड़ा पानी डाल के मैं इसके अंदर मिक्स करती हूँ। ये सालसा डाल दिया मैंने इसके अंदर, और ये मेरा अपना भुना कुटा मसाला थोड़ा सा डाला। बस ये हो गई चीज़ें इसके अंदर सारी। हरी मिर्ची, बस हरी मिर्ची के साथ ही बना रही हूँ मैं, क्योंकि फिर वो तेज़ ना हो जाए, तो पता है फिर खाएगा नहीं तो फिर फ़ायदा क्या। मिक्स करें, इसको भी मिक्स करें। ये अभी थोड़ी गलेगी तो और अच्छी मिक्स हो जाएगी। मैं इसको ढक के रखती हूँ। अच्छा, इसके अंदर मैं डालूंगी थोड़ा आमचूर का पाउडर, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, और लेमन भी निचोड़ूंगी ज़रा सा। ठीक है, लेकिन इसको थोड़ी देर अब गलने के लिए मैं इसका भाप में ये वो हो जाए ना, खुल जाए, तो वो करती हूँ। तो ये इसको होने देते हैं इसके अंदर, और उसके ऊपर भी ढकती हूँ। फिर बताती हूँ नमक डालूंगी आखिर में और क्या करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये मेरी सब्ज़ी जो है ना, ये अभी हाफ से ज़्यादा डन हो गई है। ठीक है, और इसके अंदर अभी मैं क्या डालती हूँ वो बताती हूँ। और ये वाली भी जो मिक्स सब्ज़ी है, ये भी इसके अंदर ही मेरे पास थोड़ा सा चिली गार्लिक सॉस पड़ा है, मैं इसके अंदर डाल दूँगी। ठीक है, इससे बड़ा अच्छा टेस्ट आ जाता है। बहुत भर के मत डालिएगा, जो मीठा कर देगा, लेकिन हल्का सा डालेंगे, टेंगी सा फ्लेवर आता है सब्जियों के अंदर, बहुत ही हल्का सा। ऐसे मत डाल दें कि बस वो चाइनीज़ की तरह भर दें। ठीक है, मैं छोटी, मेरी सबसे बेबी सी चमची है जिससे मैं डाल रही हूँ। और इसके साथ ही मैं इसके अंदर थोड़ा सा लेमन लेमन कह रही हूँ, नमक डाल रही हूँ। नमक भी अपने अंदाजे से मैं तो डालती हूँ। ठीक है, नमक डाल दिया, और मैं इसमें डाल रही हूँ आमचूर पाउडर। दिखाती हूँ, ये देखें, थोड़ा सा इसमें डाला आमचूर पाउडर मैंने। ठीक है, आमचूर पाउडर से एक अच्छा सब्जियों में फ्लेवर आ जाता है, और इसमें भी थोड़ा सा डाल दिया। ठीक है, अब इन दोनों को मैं अच्छे से मिक्स करके दोबारा बंद करूँगी दम पे, और ये जब पानी खुश्क हो जाएगा
तो भून के और ये सब्ज़ियाँ मेरी रेडी हो जाएंगी। इसके ऊपर हल्का सा मैं इसके अंदर, क्योंकि फूल गोभी पड़ी हुई है तो वो सब कहते हैं थोड़ी बादी होती है हैवी, तो इसमें थोड़ी सी मैं चॉप अदरक डालूँगी। ठीक है, तो ये मैं डन हो रहा है। फिर मैं आपको आखिर में दिखा के और फिर मुझे एयरपोर्ट निकलना है क्योंकि 2 बजने वाले हैं, तो मैं तेज़ी से ये करके बस डन कर रही हूँ। हाँ, बिस्मिल्लाह। ये देखें मेरी दोनों सब्ज़ियाँ बन गई। ये वाली मेरी मिक्स सब्ज़ी बन गई है, गोभी आलू और शिमला मिर्च और उसके साथ गाजर के साथ, और ये मैंने ज़ुकनी बना ली है। तो आई होप कि सबको कोई बनाए तो उसे बताए कि जल्दी जल्दी क्विक। और अभी देखें 1:15 हो गए, मैं निकलने लगी हूँ बस ये निकाल कर, तो बस फिर इंशाल्लाह कोई अच्छी बात करते हैं एंड पे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शामी कबाब हो गए, ये मैं ऐसे ही ले जा रही हूँ ट्रे ना पूरी। ये मैंने उसके लिए दही बल्ले बना दिए थे, उसे बहुत पसंद है ये, उसको मेरी चटनी भी पसंद है, ये बनाई और दोनों सब्जियाँ मैंने निकाल ली हैं। तो ये मेरी पूरा हो गया रेडी और अब मैं निकलने लगी हूँ। फिर आके कुछ करती हूँ तो बताती हूँ आप लोगों को कि क्या चल रहा है मेरी ज़िंदगी में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज फिर मैं जा रही हूँ फ़लस्तीन के प्रोटेस्ट में, वाटरलू में हो रहा है। इसी वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है पिछली दफ़ा कि मैं गई थी प्रोटेस्ट में। तो ये आई थिंक बैक टू बैक हमारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं आम एम्बार्गो के ऊपर, और अपना हिस्सा डालने के लिए सभी कोशिश कर रहे हैं, और जो दुआ कर सकते हैं वो दुआ कर रहे हैं, जो ऐसे जाके प्रैक्टिकली कर सकते हैं वो ये कर रहे हैं, और जो चैरिटी दे के कर सकते हैं वो ये कर रहे हैं। तो बस देखते हैं वहाँ पे आज कितने लोग आते हैं। पिछली दफ़ा तो काफ़ी पब्लिक आई हुई थी, और लेट्स सी कि अल्लाह सुब्हाना ताला इस वाले प्रोटेस्ट को भी कामयाब करे कि लोग काफ़ी तादाद में आ जाएं इंशाअल्लाह ताला, और अल्लाह फ़लस्तीन और गज़ा के मुसलमानों पे रहम फरमाए और उनको फ़तह और नुसरत इंशाअल्लाह ताला अता करे, और जो जालिम है नेतन्याहू, ट्रम्प, ये सब अल्लाह इनको सबको नीस्त नाबूद कर दे। मैं तो बस यही दुआ मांगती हूँ। तो लेट्स सी जाके देखते हैं वहाँ पे क्या होता है। ठीक है, देखिए अभी कुछ लोग कम आए हैं और अभी शुरू हुआ है, अभी लोगों की स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी इंशाअल्लाह ताला, और अल्लाह ताला कामयाब करे इस प्रोटेस्ट को इंशाअल्लाह। Gaza must have food and water. Arms embargo, arms embargo. Arms embargo, arms embargo. When you get back to the square tonight, there's a table at the front. There are petitions you can sign. There are flyers you can take. There are flags you can buy to support PYM. You can sign up. You sign that petition, you're signing up with Neighbors for Palestine. We will tell you where we will be, when we will be at MP offices, and we invite you to join us every time. Starving Gaza now! Stop starving Gaza now! Stop starving Gaza now! I would like to introduce now Tamer, a community member. Please give him a big round of applause. These protests apply pressure on these politicians to move and do something. Number 3, they build a community, just like we are building a community right now. And that community combats feelings of isolation and despair and strengthens the movement. And this aspect is vital in maintaining that spirit of activism and sustaining it and keeping it going. And finally, they express moral support to our brothers and sisters in Palestine, letting them know that they are not alone, that there are those around the world that are doing their best to support them, even if just emotionally. Palestine will be free! Palestine will be free! Palestine will be free! Palestine will be free! Israel, stop the slaughter! Israel, stop the slaughter! Israel, stop the slaughter! Israel, stop the slaughter! Gaza must have food and water! Gaza must have food and water! अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक। पूरे वीक में जो चुटपुट होते हैं ना, उसी के व्लॉग बना लेती हूँ। मैं कहती हूँ भैया ये चलो कुछ ना कुछ तो डाल रही होती हूँ। तो आपने देखा इस दफ़ा के व्लॉग में, अगर शुरू से देख रहे हैं कि मैंने क्या करा, पिकनिक की तैयारियाँ थी, फिर पिकनिक कैंसिल हो गई, फिर उसके बाद मैंने
अपनी दोस्त के लिए जो चीज़ें बनानी थी वो डाली, सब्जियां बनाई, सिंपल सी सब्जियां थी और जो चटनी के साथ मज़े मज़े से खाई, सबको पसंद आई। अल्लाह का शुक्र है। मेरी जो बच्ची, मेरी जो सब्सक्राइबर है, इतनी अच्छी बच्ची है, वो मेरे घर आई, बहुत उसके साथ, उसके हस्बैंड के साथ अच्छा लगा। फिर फ़लस्तीन के मैं उसमें गई, माशाल्लाह से इस दफ़ा इस 2 हफ़्ते में, पहले भी जा रही हूँ मैं, लेकिन इस 2 हफ़्तों में स्ट्रेंथ भी लोगों की थोड़ी बढ़ी है। दूसरा, नॉन गोरे बहुत आना शुरू हो गए हैं, तो ये भी एक कि अवेयरनेस आ रही है फ़लस्तीन के लिहाज से। हर लेवल पे हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपनी दूसरी चीज़ों में तो हम पूरी मेहनत कर लेते हैं अपनी हर चीज़ों के अंदर, लेकिन इस मामले में भी अगर हम मेहनत कर लें तो अल्लाह ताला हमारी मेहनतों को कबूल कर लें इंशाअल्लाह ताला। और जो ये हम सब का इम्तहान हो रहा है इस वक्त फ़लस्तीन के लिहाज से, अल्लाह सुब्हाना ताला हमारी छोटी सी भी कोशिश को इसमें कबूल कर ले। एक बात मैंने आज सोचा था क्या बात करूं, एक तो दुआ पे सोचा था और एक मैंने ये सोचा था कि वज़ू पे करूं, कि देखें नमाज तो सभी पढ़ रहे होते हैं माशाल्लाह ताला, और सब वज़ू भी कर रहे होते हैं। तो कहते हैं कि जो नमाज के लिए वज़ू अच्छे तरीके से करता है और वज़ू के बाद वो दुआ पढ़ता है, अशहदु, एक तो ये पढ़ता है कलमा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु रसूलुहु। तो हदीस है प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, इब्ने माजा की, कि वो जन्नत में जिस तरह दरवाज़े से दाखिल होना चाहे वो दाखिल हो जाए। कितनी बड़ी बात है, इतनी बड़ी अल्लाह सुब्हाना ताला ने इंसान को वो दिए कि एक सिर्फ़ वज़ू के बाद आप दुआ पढ़ लें। एक और दुआ भी है, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुतताहिरीन। दोनों दुआएं बहुत अहमियत की हामिल हैं, पढ़ें, सुन्ना के अंदर है, सुन्ना का सवाब भी मिल जाता है। और दूसरा, हर वक्त वज़ू में रहने की कोशिश करें। मुझे कई साल हो गए, बहुत मुझे याद भी नहीं है, काफ़ी अरसा हो गया कि मैं जब वॉशरूम जाएं, वॉशरूम के बाद जब आप फ्रेश हों, आप वज़ू करके ही निकलें, वज़ू करे बगैर निकलें ही ना। ये अपनी आदत बना लें। बिस्तर पे रात को सोने से पहले तो है ही सुन्ना में क्या वज़ू करके सोएं, लेकिन आप निकलें, जब आप आदत बना लेंगे ना, तो आप कहीं भी होंगे, नमाज का टाइम होगा ना, आप नमाज़ पढ़ लेंगे। आपके पास ये एक्सक्यूज़ नहीं होगी कि जी हमारा वज़ू नहीं है। ये मैं अपने बच्चों को भी बताती हूँ, अपने हस्बैंड को भी बताती हूँ, वो लोग भी प्रैक्टिस करते हैं। मैं कहती हूँ हर वक़्त वज़ू में रहो और हर वक़्त अल्लाह को याद करते रहें। जब आप अशहदु अल्लाह पढ़ने की आदत हो जाएगी ना हर उसके बाद, तो इंशाल्लाह अगर मौत भी आई और आपके मुंह से यही कलमा निकला तो कितनी अच्छी बात है। अच्छी बातें निकलनी चाहिए ना हमारे, और अल्लाह ताला ख़ात्मा भी हमारा अच्छी बातों पे करे। और दुआ की कितनी अहमियत है, हमें अंदाज़ा ही नहीं है कि हम दुआ को इम्पोर्टेंस ही नहीं देते। अल्लाह की बड़ाई बयान करें दुआ करते हुए, अल्लाह को बताएं कि अल्लाह तो कितना अजीम है और मेरी कोई हैसियत नहीं है। अच्छे वक्तों में भी दुआ करें। सिर्फ तकलीफ़ या बुराई आती है या कोई मुसीबत आती है तभी हम दुआएं धड़ाधड़ शुरू कर देते हैं। अच्छे वक्तों में दुआ करें, शुक्र के मामलों में भी दुआ करें इंशाअल्लाह ताला, और वो अल्लाह तो सुनेगा। आप सोचें कितने इम्पॉसिबल को वो पॉसिबल कर सकता है। कुनी क्या तो कहना है अल्लाह ने, लेकिन हमारी दुआओं में संजीदगी नहीं है। वो अल्लाह तो आप सोचें कि जो हज़रत यूनुस को मछली के पेट में से निकाल सकता है। सोचिए समंदर के अंदर मछली के पेट में यूनुस अलैहिस्सलाम, और अल्लाह ने उनको ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन के पढ़ने पर निकाल दिया। हज़रत यूसुफ कुएं में चले गए थे, वहाँ से निकाल के मिस्र में बादशाहत उनको अता कर दी। मूसा, उनके लिए समंदर बीच में से खाली कर दिया था अल्लाह ने, वो गुज़र गए। तो कोशिश करें कि दुआ की अहमियत को समझें कि दुआ कितनी इम्पॉर्टेंट है, और दुआ पढ़ेंगे और सच्चे दिल से और तवक्कल से पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह कबूल फरमाएंगे। बस मैंने कहा यही छोटी सी कोई बात बताऊं, चलें आपको पसंद आया हो। बहुत ज़्यादा व्लॉगिंग तो मैं करी भी नहीं रही हूँ, फ़लस्तीन के चक्कर की वजह से वैसे ही मेरा दिल नहीं चाह रहा होता है और कुछ होता भी नहीं है, लेकिन जो भी है अगर आप लोग पसंद करते हैं तो बस लगा उसी चक्कर में कर लेती हूँ। बस अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बारकल्लाहु फ़ीक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। لا 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 نحتاج المال